सुरेश चंद्र मिश्र रवि शर्मा ने जो समय तय किया था उसी समय पर प्रमोद गुप्ता कानपुर के मोती झील पार्क पहुंच गया। पार्क के गेट पर ही बेचैन सा एक व्यक्ति चहलकदमी करता दिखा। वह नीली जींस और सफेद रंग की टी शर्ट पहने था। पहचान के लिए उसने प्रमोद को अपनी एड्रेस बताई थी, अतः प्रमोद समझ गया कि यह वही व्यक्ति रवि शर्मा है। इसके बावजूद आश्वस्त होने के लिए उसने अपने मोबाइल में सेव किया हुआ रवि का फोन नंबर डायल किया। पलक झपकते ही घंटी बजने लगी। उस व्यक्ति ने फोन निकालने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला, प्रमोद ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, जिससे घंटी बजनी बंद हो गई। इससे प्रमोद को यकीन हो गया कि सामने वाला व्यक्ति रवि शर्मा ही है, अतः वह तुरंत उसके पास जा पहुंचा। हेलो सर, मैं प्रमोद गुप्ता हूँ। गर्मजोशी से दोनों के हाथ मिले। रवि मुस्कुराया। आप ही फोन की घंटी बजाकर मेरी शिनाख्त कर रहे थे। प्रमोद भी मुस्कुराया। पहली मुलाकात में ऐसा करना पड़ता है। वैसे भी अगर मैंने उस दोस्त का हवाला न दिया होता तो अक्सर आपके यहाँ आता तो मेरे अरमान मचलते ही रह जाते। रवि बोला, क्या करे सर, अपना धंधा ही ऐसा है कि फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। पता नहीं पुलिस कब किसको बोगस कस्टमर बनाकर जाल बिछा दे, इसलिए अजनबी से डीलिंग करने में सावधानी बरतनी पड़ती है। वह हंसने लगा। आपको टेंशन हुई उसके लिए सॉरी, आइंदा आपको शक की निगाह से नहीं देखूंगा। कोई बात नहीं गुप्ता जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। रवि भी हंसने लगा। शिकवा शिकायत हो गई, अब काम की बात की जाए। चलिए पार्क में बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। दोनों मोती झील पार्क के एक कोने में जाकर बैठ गए। उस समय उन दोनों के अलावा आसपास कोई तीसरा नहीं था। प्रमोद गुप्ता ने काम की बात शुरू करने से पहले चुटकी ली। फोन पर आपसे बातचीत के बाद मैंने अनुमान लगाया था कि एक रात की दुल्हन की डिमांड करने वाला कोई चढ़ती उम्र का कोई शख्स होगा, लेकिन आप तो पक्की उम्र के निकले। गुप्ता जी, दो ही स्टेज पर आदमी की तबीयत गजब की रंगीन होती है। रवि हंसा। पहली बार तब जब उस पर नई नई जवानी आती है, दूसरी स्टेज तब जब उसकी उम्र ढलने लगती है। मेरी वो उम्र ढलने लगी है, सो तबीयत रंगीन है। प्रमोद खिलखिलाकर हंसा। यार कुछ भी हो, आप आदमी दिलचस्प हैं, और भी दिलचस्प तब हुआ जाता है जब कोई हसीना सामने हो। रवि ने कहा, सर मेरे होते हुए अब आपको निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रमोद का स्वर व्यवसायिक हो गया। वह रहस्यमय अंदाज में फुसफुसाकर बोला, आइटम तो जबरदस्त है, लेकिन उसके लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। रवि शर्मा ने प्रमोद की आंखों में देखा। फीस तो बताइए। घंटे भर के 5,000 रुपए और पूरी रात के 30,000। कुछ कम नहीं हो सकता? पहली बार आपसे डीलिंग कर रहा हूँ, इसलिए डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। रवि ने कहा, सर मैंने आपको डिस्काउंट करने के बाद ही रेट बताया है। चारों तरफ सतर्क निगाह डालने के बाद वह दबी जुबान में बोला, आप जैसे अमीर और शौकीनों के लिए ही मैंने लक्ष्मी को दिल्ली से बुलाया है। यहाँ तो वह केवल एक रात का 30,000 ले रही है, लेकिन दिल्ली में एक रात के वह पूरे 50,000 रुपए वसूलती है। उसकी संगत पाने को इतनी रकम देने वालों की कमी भी नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद रवि शर्मा मुस्कुराया, लेकिन शर्त यह है कि लक्ष्मी को देखने और समझने के बाद ही पूरी रकम दूंगा। मंजूर, प्रमोद बोला। आप फिलहाल 5,000 रुपए एडवांस दे दीजिए। रवि शर्मा ने तुरंत 5,000 रुपए प्रमोद गुप्ता को दे दिए। रुपए जेब में रखकर प्रमोद बोला, कल्याणपुर आवास विकास 3 में शनि मंदिर देखा है ना? उसी रोड पर त्रिपाठी भवन है। शाम का धुंधलका फैलते ही आप वहाँ आ जाना। लक्ष्मी को देखने समझने का मौका मिल जाएगा। हालांकि इनकार की गुंजाइश नहीं है, मगर किसी कारण लक्ष्मी आपको पसंद नहीं आई तो मेरे पास दूसरी लड़कियां भी उपलब्ध है। कम से कम 5 लड़कियां तो आपके सामने पेश कर ही दूंगा। उनमें से किसी एक को चुन लीजिएगा, उनका रेट भी कम होगा। मुझे क्या करना है यह मैं लक्ष्मी को देखने के बाद तय करूंगा। रवि शर्मा बोला, फिलहाल यह बताइए कि दिल्ली में धूम मचाने वाली लक्ष्मी कानपुर क्यों आ गई और आप उसे यहाँ लाने में सफल कैसे हुए? कॉन्ट्रैक्ट सर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोद राजतराना अंदाज में बोला। कानपुर हो या दिल्ली, मुंबई हो या कोलकाता, चेन्नई हो या बेंगलुरु, असलियत यह है कि देश भर में जितनी कॉल गर्ल हैं वे सब कठपुतलियां हैं। उनकी डोर जिनकी उंगलियों में फंसी होती है उनसे मेरा संपर्क है। यानी आप लोग एक दूसरे को लड़कियां सप्लाई करते हैं। सर ऐसा न करें तो आप लोगों को हर बार फ्रेश आइटम न मिले। प्रमोद मुस्कुराया। पैसा खर्च करने वाला बार बार एक ही आइटम के साथ नहीं बैठ सकता न, हर बार उसे नई देह चाहिए होती है। प्रमोद जी, अभी आपने बताया कि लक्ष्मी दिल्ली में 50,000 रुपए में डील करती है, तो फिर वह घाटे का सौदा करने कानपुर क्यों चली आई? यह बिजनेस का सीक्रेट है सर, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमोद ने दबी जुबान में बताया, हम रैकेटियर समय समय पर दूसरे शहरों, राज्यों, यहाँ तक कि दूसरे देशों से कॉन्ट्रैक्ट पर लड़कियां बुलाते हैं। जैसे हमारे पास इस समय पश्चिम बंगाल और नेपाल की भी लड़कियां हैं। इसमें कभी मोटा मुनाफा तो कभी छोटा नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसके अलावा बाजार का सिद्धांत कॉल गर्ल पर भी लागू होता है। कोई कॉल गर्ल अगर हमेशा उपलब्ध होती है तो कस्टमर उसका चेहरा देख देख कर बोर होने लगता है, सो उसकी मार्केट में वैल्यू घट जाती है। 1 महीने के लिए लक्ष्मी इसलिए दिल्ली के मार्केट से हटी है ताकि वहाँ उसकी डिमांड बनी रहे और आप लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हो।
रवि ने पूछा। मतलब यह है कि लड़की का आदान प्रदान कैसे होता है? हमारे सारे राज जानकर क्या करेंगे सर? यूं ही बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। शाम को आएंगे तो बता दूंगा। शाम होने में अभी 3 घंटे बाकी है, उसके बाद मिलते हैं, कहकर प्रमोद गुप्ता उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर रवि से हाथ मिलाया और मोती झील पार्क से बाहर निकल गया। कुछ देर तक रवि शर्मा अकेला बैठा प्रमोद गुप्ता और लक्ष्मी के बारे में सोचता रहा। फिर वहां से निकलकर उस सड़क पर चल पड़ा जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाती थी। शाम का धुंधलका फैलते ही रवि शर्मा आवास विकास 3 स्थित त्रिपाठी भवन पहुंच गया। प्रमोद गुप्ता उनका इंतजार ही कर रहा था। उसने उत्साह से रवि का स्वागत किया और ड्राइंग रूम में ले जाकर सोफे पर बिठाया। रवि को वहां कोई दूसरा नजर नहीं आया तो वह बेचैनी से बोला, गुप्ता जी, आपकी लक्ष्मी नजर नहीं आ रही, भीतर है क्या? गुप्ता हंसा। बड़ी कॉल गर्ल के नखरे भी बड़े होते हैं, वो आएगी तब जब आप यस कहेंगे। भाई, छोटी रकम की बात नहीं है, 30,000 जैसी बड़ी रकम है। आपकी संतुष्टि के लिए 5,000 रुपए एडवांस भी दे चुका हूँ। जब तक लक्ष्मी को देखूंगा नहीं तो यस कैसे कर सकता हूँ? रवि शर्मा ने कहा। अभी दिखा देता हूँ। प्रमोद ने उठकर अलमारी से एक एल्बम निकाली और रवि के हाथों में पकड़ा दी। लीजिए सर, लक्ष्मी हाजिर है। रवि ने एल्बम खोली तो उसमें लक्ष्मी के तमाम उत्तेजक तथा भिन्न भिन्न मुद्राओं के अश्लील फोटो लगे थे। एक फोटो में लक्ष्मी सिर से पांव तक दिखाई दे रही थी। उसने जींस और टॉप पहना हुआ था। दूसरा फोटो उसके चेहरे का मुस्कुराता हुआ क्लोजअप था। प्रमोद का दावा गलत नहीं था। फोटो देखकर कोई भी आहें भर सकता था। रवि एल्बम देख चुका तो प्रमोद ने पूछा, सर, है ना 30,000 की चीज? प्रमोद जी, फोटो से ठीक कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि ने एल्बम बंद करके उसे लौटाते हुए कहा। प्रमोद ने भीतर की ओर मुंह करके लक्ष्मी को पुकारा तो वह पलक झपकते ही ड्राइंग रूम में आकर रवि शर्मा के सामने खड़ी हो गई। उसने तपाक से रवि से हाथ मिलाया। सर, मैं ही हूँ आपकी लक्ष्मी। रवि ने हौले से उसका हाथ दबाया। वाकई चीज तुम मस्त मस्त हो। डील होते देख प्रमोद खुश था। रवि से मुखातिब होकर बोला, सर, बातों बातों में क्या टाइम खराब कर रहे हो? बाकी रकम चुकाइए और कमरे में जाकर ऐश कीजिए। हाँ, लक्ष्मी के हुस्न की चकाचौंध में मैं तो यह भूल ही गया कि आपको 25,000 रुपए चुकाने हैं। रवि ने लक्ष्मी के हाथ से अपना हाथ खींच लिया और जेब से सेलफोन निकालते हुए बोला, रुपए गाड़ी में रखे हैं, मैं ड्राइवर से मंगवाता हूँ। इसके बाद रवि ने एक नंबर मिलाकर कहा, डैशबोर्ड में रुपए रखे हैं, उन्हें लेकर त्रिपाठी भवन आवास विकास 3 आ जाओ। 5 मिनट भी नहीं लगे कि डोरबेल बजी। रवि प्रमोद से मुखातिब हुआ, मेरा ड्राइवर रुपए ले आया है, जाकर ले लीजिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।